का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। तो आइए जानते हैं बुड्ढो नहीं बूमर्स से। आप मेरे को प्रपोज कर रहे हो तो ये किस चीज के लिए प्रपोजल है? मतलब फ्रेंडशिप या जस्ट गोइंग अराउंड या फिर? और आजकल के बच्चे जेनजीज से। बकवास, सारे मिलेनियंस बकवास है, कुछ नहीं है, ट्रॉमा पास कर रहे हैं अपने बच्चों को। पूरी सोसाइटी में सबको बता रहे थे मेरा बेटा लव लेटर लिखता है। So without any delay, let's start this video with a Gen Z narrator and a boomer host. ये रिपोर्ट उस प्यार की है जो धीरे धीरे अब पुरानी किताबों से निकलकर स्क्रीन की रोशनी में सांस ले रही है। एक तरफ मिलेनियल है जो अब भी उन रातों को याद करते हैं जहां पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कहना आसान था, और अगर दिल टूटता था, रोना आता था तो वो कोई शर्म की बात नहीं होती थी। लेकिन वहीं जेनजी है was suffering with commitment issues और उनके लिए घोस्ट और बेंचिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। तो आइए मिलते हैं हमारे बूमर नंबर 1, 2 and 3 से। मैं कहती थी अच्छा अब तो मुझे बताना पड़ेगा, मैम को शिकायत लगाऊंगी मैं। हाँ, ये बड़ा तो होता था। वाली- मैम को शिकायत वाली जो कॉन्सेप्ट थे ना, पहले ये बड़ा होता था। आजकल शिकायत तो नहीं थी आपकी? नहीं, कुछ नहीं, शिकायत डराया नहीं। जाता है। डर 8 में मुझे पहली बार पता चला था हाँ कि लाइकिंग है। तो जैसे मुझे पता चला था, मैं मतलब जैसे पहले तो आप कैजुअल होते हो कि हैं क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी हमारी। मतलब फ्रेंड्स भी नहीं थे हम, पर बस जानते थे एक दूसरे को कि एक ही क्लास में। हम 3rd स्टैंडर्ड से 7th 8th स्टैंडर्ड तक, फिर 9th स्टैंडर्ड में हमारे सेक्शंस अलग हुए थे। तो जब हम ज़्यादा अलग हुए तो ज़्यादा मैटर निकल के आने लगा कि फिर और लोग मुझे बताने लग गए कि वो कह रहे एक बार बात कर लेते हैं, एक बार ये कर लेते हैं। बट मेरी तरफ से अभी तक क्लास से 9th क्लास तक आ गए, अभी बात नहीं हो रही है। मिरांडा हाउस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, तो तब 2nd ईयर में, बिकॉज गर्ल्स कॉलेज है तो वो अंदर नहीं आ सकते थे, तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू फ़ोन आया कि ही वांट्स टू मीट यू, तो आप बाहर आ जाओ। तो मैं बाहर गई अपनी फ्रेंड्स के साथ ही। मैं भी उस टाइम पे मतलब इतने सालों बाद कौन एक्सपेक्ट करते, क्योंकि स्कूल तक हम फिर भी थोड़ा बहुत टच में थे, स्कूल के बाद बिल्कुल टच में नहीं थे। तो 1 साल निकल गया, दूसरे 2nd ईयर में थी मैं। तो 2nd ईयर में मैं बाहर आई, हम लोग कॉलेज के बाहर ऐसे ही फुटपाथ पे खड़े हुए, और सागर ने प्रपोज किया। तो मेरा जो रिएक्शन था मैं वो बताती हूँ, सागर अपना बताएंगे कि मैंने यही बोला, मैंने कहा अभी तो आप मेरे को प्रपोज कर रहे हो तो ये किस चीज़ के लिए प्रपोजल है? मतलब फ्रेंडशिप या जस्ट गोइंग अराउंड या फिर आगे शादी का? क्योंकि मैं जस्ट गोइंग अराउंड वाले में नहीं बिलीव करती। मेरा मतलब ये है कि इफ़ यू आर प्रपोजिंग इट शुड बी फॉर मैरिज ओनली। सो फर्स्ट टाइम प्रपोज करने के बाद जिसने बोला मुझे मेरी फैमिली अलाउ करेगी तो मैं आगे मैंने कहा ठीक है, मैं इतना ही सुनना चाह रहा हूँ। एटलीस्ट ना तो नहीं किया, मैं तो ये सोच रहा था अगर ना कर दिया तो उसने इतना एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर फैमिली ओके करेगी तो हम लोग आगे वी कैन कैरी ऑन। अगर उसके बाद बोल देते हैं तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए तो मैं उस दिन झूमता हुआ घर गया, एटलीस्ट ना नहीं हुआ। वो हाँ भी नहीं होता, इट्स यू नो, बस एक दिन मिले हम और वो बातें कैसे आगे फ्यूचर प्लानिंग में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा, होता भी क्या था कि अब जैसे यहाँ से ट्रैवल करता, मैं मुंबई रह रहा था उस टाइम पे, स्ट्रगल कर रहा था एक्टिंग वगैरह के लिए, तो जाते थे। अब यहाँ से कॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उस टाइम पे कॉलर आईडी और वो सब भी आना शुरू हो गया था। तो लैंडलाइन होता था, मोबाइल वगैरह तो होता ही नहीं था वैसे भी। तो लैंडलाइन पे कॉल कैसे करता था, यहाँ से कोटा ट्रेन रुकती थी जाके रात को। अच्छा। तो स्टेशन पे उतर के वहाँ से कॉल करना और एक बार आवाज़ सुनना। पीसीओ से स्टेशन की पीसीओ से। तो मेरे लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैं अभी से ही एडजस्ट करना शुरू कर दिया मैंने। बट सबसे बड़ा टास्क था हर दिन घर जाकर कैसे बताऊँ, क्योंकि पापा का डर बचपन से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मतलब पापा ने घर में घुसना और हमारे घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। तो कैसे बताऊँ, पहले मदर को मैंने ना अक्टूबर, आई थिंक हमारा अगस्त या अगर उससे कोर्टशिप पीरियड शुरू हुआ। गाइस, बूमर अलर्ट एंड थोड़ा सा डिक्शनरी टाइम। कोर्टशिप बोले तो 200 AD का रिलेशनशिप, तुम्हारे वाला नहीं कि बेंच करके छोड़ दिया या घोस्ट हो गए तो हार मानकर अपनी साइड चिक को टेक्स्ट कर दिया। So this is your sign to stop being a toxic alpha male and be a pookie like uncle. And अब ये बात हमारी बूमर होस्ट से भी सुन लेते हैं। मिलेनियल्स का प्यार इंतजार का मास्टरपीस था। एक तरफा प्यार, लंबा इंतजार, फैमिली का डर कि बताऊं या ना बताऊं, और आखिर में वो ऑकवर्ड सा आई लव यू। बकवास, सारे मिलेनियंस बकवास है, कुछ नहीं है, ट्रॉमा पास कर रहे हैं अपने बच्चों को। डेटिंग एट द एज ऑफ 16 and expecting you'll end up marrying them. It's pure bullshit. Ban dating apps. Finally some Gen Z energy. OMGs. I loved it. I freaking loved it. So I'll ask you a rapid fire kind of का thing. Yes, sure. अभी आप किस मोड में? मतलब your girlfriend, boyfriend? We're best friends. Best friends. Okay. So you're dating someone else? No. तो dating का फंडा क्या है? कि मतलब कैसा लड़का आपको चाहिए? क्या होना चाहिए उसमें? Qualities? See, I personally feel there's never a type. And moreover, when you date, you should be at a age that you're ready to marry that other person. So I personally don't follow with the trend of dating multiple people and going with that. It's all same,
but because we are not secure enough, so we want to try other people who make us feel secured. And That what is about the you? thing. I feel like one should get in a serious relationship only when they're ready for it, because उससे पहले it's all trauma at this point, क्योंकि getting out of a relationship is very very hard. So like So you before getting into a relationship, people You should have think been in about a relationship 3 years. Yes. Oh, how was your experience? Like after breakup, कैसे आपने cope up किया? After breakup, it was very bad. You? He did not say it, but it was me. Okay. नहीं, but yeah. Yeah. So- sure, please. I personally think relationships and all, you can actually like you should be clear what you're dating for. So dating to experience, for exposure, for knowing other people. But once you get in a serious relationship, you should be sure about yourself at first. Okay. Like, what are you doing in your life? Are you actually concerned about yourself, or you just want to mess up with someone else? So subconsciously we try to mess up with someone else, but once we found someone else better, so we think we want to jump from other people. One to second to third. अच्छा यहाँ पर आपने बोला you want to jump from one to another, like होता है Gen Zs में I think ये. It's तो not just आपके Gen Zs. you have like आप relationships के भी बड़े सारे नाम होते हैं. Can you describe? Situationships, roster dating, What is flings, roster dating? dating multiple people at the same time Oh. to find who's better. Oh. You. See, hookups are there, Oh. and a lot of things are there, but I personally don't go with that. Maybe it is something that comes from insecurity. Okay. And what do you think about dating apps? वहाँ से आपको Bullshit. Bullshit. If I have to be very honest, it's pure bullshit. People who are not able to do anything in their real life, they go there. Major people are sex maniacs, or major people are too desperate. Okay. तो आपको अगर अपनी Ban girl- dating apps. आपको अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी हो तो कहाँ से आप like personally Yes. Insta DM. You should not ever depend on some platform for your life partner. The more you know the person in real, the more you connect with them in real, that is better. Once you meet someone on social media app, it has very standards. You make checkpoints. If that meets, yes. But you'll get the real exposure once you meet them in real. You'll accept them, you'll accept their things, you'll know them better. मिलेनियल्स के बारे में चलो आपने जेन ज़ी के बारे में नहीं बताया मिलेनियल्स के बारे में कोई ऐसी बात जो अच्छी बकवास, सारे मिलेनियंस बकवास है. कुछ नहीं, ट्रॉमा पास कर रहे हैं अपने बच्चों को. कमिटमेंट के बारे में क्या सोचते हो लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और पहले अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ. हाँ. Once you know about your career, I personally feel once you're 24, 25, when you know where your life path is going, what will be your source of income, how you will sustain yourself. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज लाइक अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं भी हुए हो, अगर टू अ पॉइंट अगर आप 25 साल के हो, बट आपको ये पता चाहिए कि मेरी लाइफ का पाथवे क्या है, कि अगले 2 साल में मैं यहाँ से इनकम करूँगा, ये मेरी लाइफ है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा नेचर है. तो आपको पहले एक सर्टेन एज में पहुँचना चाहिए. डेटिंग एट द एज ऑफ 16 एंड एक्सपेक्टिंग यू एंड अप मैरिंग देम, इट्स प्योर बुलशिट. अच्छा एक चीज़ मैं मतलब पुराना वाला टर्म लाऊंगी बताना पता है कि नहीं पता है ऑर्कुट के बारे में सुना है क्या? ऑर्कुट I've heard this somewhere. कहाँ I don't ये 2 साल बड़ी है ना, इसलिए अब ये बोल रही है, इसको नहीं पता कुछ. Instagram only something. What is it? It's kind of a Facebook like for millennials. Yeah. Yes. अच्छा, Yes. मेरी मम्मी के लिए ले लो. अच्छा ये वर्ड अबाउट लाइक याहू मैसेंजर Yes. Failed platforms. लेटर्स Letters I have heard, but नहीं वैसे नहीं पता. अच्छा कभी लिखा नहीं है किसी के लिए अच्छा, लेटर वैसे. I thought you thought it. हाँ, लव letter. लेटर लिखते हैं तो 4th क्लास में लिख दिया था एक लड़की को. मेरे अच्छा, पापा ने मतलब पकड़ लिया था. लिखते हैं हाँ, ओह मेरे पापा ने पकड़ लिया था. हाँ. पूरे सोसाइटी में सबको बता रहे थे मेरा बेटा लव लेटर लिखता है. So now, let me introduce you to some विचित्र प्रकार के boomers जो शायद कभी अपने बच्चों को टिंडर चलाने से नहीं रोक पाएंगे. आओ बताता हूँ कैसे. We met on a dating app. I did not know that I'll be meeting him. Like I did not swipe him right to just like meet him or have a sort of relationship. Yatharth was the first one whom I met in real life, and ended up marrying him. Of course, no one knew that it would end up in a serious relationship and बायो पसंद marriage. आया दोनों को हाँ, but इनका प्रोफाइल पिक्चर में एक ये लाइन के साथ बैठी थी एक अफ्रीका में कहीं पे, तो आई शुड हैव नोन देन कि कहाँ व्हाट काइंड ऑफ मेस आई एम गेटिंग इनटू. बट एंड इट्स लाइक of course you meet a lot of people and many times you need to be very formal and you need to be pretentious as well. इतनी formality It's just that we were meeting for the first time and I think if not first then second date itself we opened up really well. At least to me, at least it appeared like that this is gonna work really well.
अपने ऑफिस से फ्री होती थी 11-12 in the night and he used to be awake यहाँ इंडिया में 3 AM 3:30 AM हो रहा होता था and I just felt that oh yeah this guy is really cute, he's caring. लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के बाद पता चला Exactly, yeah. 1 month he again came to the airport to pick me. He had these cute little surprises planned for me. So yeah, that just like got the beginning of the. फैमिली को फिर कैसे बताया कि कहाँ मिले, क्योंकि ऐसे केसेस में मतलब उस टाइम की अगर बात करूँ, आप 2014 की बात करें, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती थी जो इतनी मतलब एक्सट्रोवर्ट कहेंगे या वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते थे, अगर उनको बोलो डेटिंग उनको शो के थ्रू पता चलेगा आप कैसे मिले. अच्छा अभी तक फैमिली को नहीं पता कि टिंडर पे मिले. नहीं, उनको नहीं. तो अभी जैसे हम जेनजी की भी बात कर रहे हैं, तो जेनजी की कोई ऐसी क्वालिटी है कि आपको अच्छी लगती है, आप सोचते हैं कि काश हमारे टाइम पे ऐसा होता At least- तो नहीं, अच्छा हमारे होता, टाइम पे नहीं. हम आई थोड़े थिंक different होते. जेन जितना मेरे को पता है, जेन जीज ऑब्वियसली दे आर वे बोल्डर. सो आई वाज मीटिंग देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज 15 years elder टू मी. सो उसके बेटे से मैं पहली बार मिल रहा था एंड वी कीप पोकिंग फन एट ईच अदर, मी एंड माय फ्रेंड ना. तो देन आई टोल्ड हिम, मैं यार तुम्हारे बेटे के सामने शांत रहूंगा मैं. आई डोंट नो, आई एम स्कैर्ड ऑफ जेन जीज. जो स्केर्ड ऑफ जेनजीज, भाई आपको जेनजीज से डर लगता है? लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डर नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? मेरे मॉम डैड को, जिनकी शादी मंदिर के एक पुजारी ने करवाई थी, भाई मेरा ना सारा का सारा जोक खराब कर दिया. लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक अ जोक ऑन इट सिंस 2 hours एंड नॉट गोना लाई. बिकॉज़ लव इज लव, irrespective of age, caste, creed and gender. And these stories have made me believe in true love. And I've realized both generations believe in love. So the team of Zingabad wishes you a very happy Valentine's Day. And our boomer host would like to say those magical words in the end of the video. तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. अरे नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला. सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के. मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या खबर, रखते थे कैसे खत पर कलेजा निकाल के.